ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में अफराते ज़र 350% है। ईरानी हुकूमत के पास रकम नहीं, वो डील तो करना चाहते हैं मगर वो दुरुस्त डील करने के लिए तैयार नहीं। ईरान के अगले इक़दाम तक इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का इशारा दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख़ की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर माशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, सब किरदार बदल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीक़ा मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीक़ा बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान की तक़दीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज़ हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलूच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स इलामे के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी PTI के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनज़र रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। एलामिया के मुताबिक पिम्स मरीज़ की राजदारी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट का कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं करेगा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाने और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। अपोजिशन ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता मसाइल का हल निकले, इस तरह मुज़ाकरात नहीं किए जाते। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो अवाम फैसला करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्ज़ई और खैबर के अजला में कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर के अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्द मारे गए।
बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में धमाका, 6 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खटकोचा के इलाके में धमाके में जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद बाग में मजदूरी करते थे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सजा याफ्ता अफराद की हवालगी के माहिदे पर दस्तखत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। माहिदे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए। अमरीका और अमीरात ने मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया। टास्क फोर्स अबू धाबी में कायम की जाएगी। टास्क फोर्स टेलॉन साइनेप्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। अमीराती हुक्काम के मुताबिक इंटेलिजेंस मावनत और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो होगी। इलाकाई सिक्योरिटी की निगरानी भी टास्क फोर्स की तरजीह होगी। तीन रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 का इजाफा, नई कीमत ₹341.59 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.59 इजाफा, नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹2.65 फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत ₹303.50 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने छठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IPPs के खिलाफ कामयाब जदोजहद की है। बिजली के हर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए हैं। हुकूमत ने अवाम की बात नहीं मानी तो जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। मीर रज़ा कत्ल के खिलाफ शरा फैसल नर्सरी स्टॉप पर एहतजाज। मीर रज़ा कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट बार का मीर रज़ा की मौत की शफाफ, गैर जानिबदार और शवाहिद पर मबनी तहकीकात का मुतालबा। हाई कोर्ट बार ने कहा, मीर रज़ा केस को कत्ल की तहकीकात के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। केस में मुलविस तमाम अफराद की निशानदही, गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। शवाहिद छुपाने, ज़ाया करने या गलत तरीके से संभालने की मुकम्मल तहकीकात की जाए और नई तहकीकाती टीम को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। वाज़ेह किया कि तहकीकात पर सियासी या बैरूनी असर व रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। आज़ान अवैस 9, इमामुल हक 0, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14, कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।